तो स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो ज़बरदस्त CAGR रिटर्न दे रहे हैं। और CAGR रिटर्न क्या होता है ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और 2-3 म्यूचुअल फंड हम कंपेयर भी करेंगे, CAGR रिटर्न क्या होते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होते हैं, एनुअलाइज रिटर्न क्या होते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। आप ज़रूर वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अभी हम आते हैं CAGR रिटर्न। CAGR हाइड वॉलेटिलिटी। CAGR रिटर्न एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको आपकी जो भी वॉलेटिलिटी है, अभी आप एक फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो 1 साल 2 साल, 1 साल में 20% दिए, अगले 1 साल में 10% निगेटिव रिटर्न दिए, अगले साल इसने 30% रिटर्न दिए। तो ये मार्केट की वॉलेटिलिटी है और इस वॉलेटिलिटी को मेंटेन करता है CAGR रिटर्न। तो आप देख सकते हो, एक एग्जांपल बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट, अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एनुअली रिटर्न आप देखिए 12% दिए एक साल 2% दिए, एक साल 49% दिए, एक साल माइनस निगेटिव दिए 19% दिए, और अगले साल फिर 28% पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो टोटल आप इनका ये निकालोगे, एवरेज निकालोगे तो आपका 5 सालों का ऑन एन एवरेज हो गया 12%। तो आपके 12% CAGR रिटर्न हो गए। तो इसी को बोलते हैं CAGR रिटर्न। आपकी जो भी वॉलेटिलिटी है उसको ये मेंटेन करता है और एक टाइम पीरियड के बाद आपको 1 साल में इतने रिटर्न मिल गए। तो आप पूरा 5 सालों का एवरेज निकालोगे तो एवरेज के बाद आपको जो भी रिटर्न मिलेंगे वो CAGR रिटर्न होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है दोस्तों। और अभी देखिए, आज हम 3 म्यूचुअल फंड कंपेयर करेंगे। इनके 5-6 सालों का डेटा हम कंपेयर करेंगे, उन्होंने कितने रिटर्न दिए और कितना CAGR रिटर्न आ गया है। तो अभी हम कंपेयर करेंगे HDFC स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड। 3 फंड है और तीनों का डेटा हम कंपेयर करने वाले हैं। तो आप देखिए, अभी 2014 में HDFC ने 52% रिटर्न दिए थे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 99% रिटर्न दिए थे और SBI स्मॉल कैप ने 112% की रिटर्न दिए थे। तो आप 2014 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल में ही आपका पैसा डबल हो चुका था। मगर अगले साल देखिए, बहुत ही कम रिटर्न दिए अगले साल। जैसे अभी कोविड में हुआ था, कोविड में ज़बरदस्त गिरावट हुई, कोविड के बाद ज़बरदस्त रैली हुई। जिसने भी कोविड में इन्वेस्ट किया उसका पैसा डबल हो गया, और जो भी अभी जिसका पैसा डबल हो गया वो दूसरे लोगों को बताएगा और वो इन्वेस्ट करने आएंगे और फिर मार्केट भागा ही नहीं, तो उनको लगेगा यार बकवास है। ऐसे ही होता है मार्केट में। तो आपको होल्ड करना पड़ता है। आप देखिए, 2015 में कुछ भी रिटर्न नहीं बने, 16 में भी नहीं बने, और फिर से 17 में ज़बरदस्त रैली की मार्केट ने। आप देख सकते हो 62% की रिटर्न HDFC स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 64% की रिटर्न और SBI स्मॉल कैप फंड 80% की रिटर्न। और अगले 2 साल देखिए, मार्केट निगेटिव में था पूरा, और तीनों के तीनों फंड पूरे निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो आप देखिए, अभी इस सब का एवरेज निकालोगे आप तो CAGR रिटर्न, HDFC स्मॉल कैप फंड का CAGR रिटर्न 16% है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का CAGR रिटर्न 22% है, SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अब देखिए CAGR रिटर्न 27% है। फिर भी SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न ज़बरदस्त है, 27% CAGR रिटर्न। मीन्स आपको अभी 6 साल इन्होंने इन्वेस्ट किया तो हर साल आपको 27% के रिटर्न मिल गए इसमें। तो ये ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों। 27% मीन्स बहुत बढ़िया रिटर्न है, क्योंकि आपको FD वगैरह में कितना मिलता है, 5-6%। और अभी देखिए, हर 2 साल का डेटा ऐड कर दिया, 2020 और 2021, फिर इनके थोड़े से रिटर्न बढ़ गए। ऐसे ही आप जैसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपके CAGR रिटर्न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप वारन बफेट को तो जानते ही हो, उन्होंने 20% CAGR रिटर्न कमाए दोस्तों, बस 20% CAGR रिटर्न। मगर होल्ड उतना उन्होंने बहुत साल किया है, तो इस वजह से उनके ज़बरदस्त रिटर्न दिख रहे हैं आपको। हर साल 20% आपके जो भी रिटर्न बने 1 साल में, अभी आपका पैसा 1 लाख का 2 लाख हो गया है 1 साल में, उसके ऊपर 20%, फिर अगले साल वो 20% ऐड करके और 20%। तो ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है ये। ऐसे ही आप CAGR रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। और नेक्स्ट देखिए, अभी एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न एक पैरामीटर होता है और एनुअलाइज रिटर्न एक पैरामीटर होता है। एब्सोल्यूट रिटर्न का ये फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट रिटर्न इज इक्वल टू करंट सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू डिवाइडेड बाय परचेस वैल्यू इंटू 100। तो आपने जिस शेयर प्राइस पे खरीदा है शेयर और जिस प्राइस पे बेचा है, ये सब कुछ ऐड करके एब्सोल्यूट रिटर्न निकलते हैं। इसका पूरा मीनिंग बताता हूँ आपको। द रिटर्न दैट एन एसेट अचीव ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपके शेयर ने कितना रिटर्न दिया, आपके म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया, ये फार्मूले से आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। आपका एनुअलाइज रिटर्न क्या हुआ, अभी हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना हुआ ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपने अभी दिसंबर में शेयर खरीदा और अभी मार्च तक आप डेटा कंपेयर कर रहे हो, आप नहीं तो दिसंबर में खरीदा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4-5 महीने आपने शेयर को होल्ड किया और बेच दिया, तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे।
क्योंकि आपने रैली में ही गिरावट में खरीदा, रैली स्टार्ट हो गई, रैली थोड़ा सा आपको लगा ठीक है मेरा प्राइस आ गया, आपने बेच दिया, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसको आप एब्सोल्यूट रिटर्न बोल सकते हो। तो यही है एब्सोल्यूट रिटर्न का फार्मूला। जो भी आपने खरीदा और बेचा और जो बचा है वही एब्सोल्यूट रिटर्न होता है आपका। तो आप देखिए अभी एनुअलाइज रिटर्न क्या होता है। अभी आपने शेयर खरीदा, 2-3 साल होल्ड कर रहे हो, 1 साल भी होल्ड किया मानो, जियोमेट्रिक एवरेज अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय एन इन्वेस्टमेंट ईच ईयर ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। तो आपने एक शेयर में इन्वेस्ट किया, 2-3 साल में इस पैसों को निकालूंगा नहीं, तो आपने वैसे ही होल्ड किया इस शेयर को, और 2-3 साल बाद आप देखोगे मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी आपका। अभी पहले साल आपकी 20% बनी, अगले साल 30% बनी, और फिर अगले साल और 10% गिर गया, तो आपका कुछ तो ऑन एन एवरेज बन गया। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। तो एनुअलाइज रिटर्न, इसको बोलते हैं एनुअलाइज रिटर्न। तो ऐसे आपको एनुअली इतना रिटर्न मिल गया, जो भी अभी एवरेज निकलेगा 3 सालों का, वो आपका एनुअलाइज रिटर्न रहेगा। और अभी हम ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ज़बरदस्त CAGR रिटर्न दिए, एब्सोल्यूट रिटर्न, और आप सब कुछ देखोगे एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न और CAGR रिटर्न। तो अच्छे रिटर्न दिए बहुत सारे फंड ने। मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, आप देखिए इसने एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए, एब्सोल्यूट रिटर्न आपको ज़्यादा दिखेंगे, एनुअलाइज रिटर्न आपको कम दिखेंगे। 2 साल में एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए 60% और एनुअलाइज रिटर्न 26%। 3 सालों में एब्सोल्यूट रिटर्न 80%, 84% और एनुअलाइज रिटर्न 22%। तो आप देखिए तीसरे साल और कम हो गए 4% रिटर्न। 5 साल में जाओगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न 96% और एनुअलाइज रिटर्न 14%। तो ऐसे रिटर्न कैलकुलेट होता है और आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हो। नेक्स्ट है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसके भी एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए, 2 सालों में 86% और एनुअलाइज रिटर्न 36%। 3 सालों में एब्सोल्यूट रिटर्न 100% और एनुअलाइज रिटर्न 27%। कम होते जा रहे हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा सा भागने के बाद कोई भी फंड रहने दो, शेयर फंड में क्या रहता है, एंड ऑफ द डे शेयर ही ऐड करते, और कोई भी शेयर भागने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, करेक्शन होता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते, यही होता है। तो आपको एक कंटिन्यूसली कोई भी फंड भागेगा नहीं और कोई भी शेयर भागेगा नहीं, करेक्शन तो आता ही रहता है, हर एक शेयर में, फंड में, सब में करेक्शन होता ही रहता है। तो ऐसे आपको पूरा डिटेल में स्टडी करनी है और बाद में इन्वेस्ट करना है। अच्छे अच्छे फंड ढूंढने हैं आपको, मार्केट में बहुत सारे फंड लिस्टेड है, 400 से भी ज़्यादा फंड मार्केट में लिस्टेड है, और आपको उसमें उनमें से अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढने हैं। नेक्स्ट है SBI स्मॉल कैप फंड। अब देखिए इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, हमने कंपेयर भी किया, 2 सालों में देखोगे तो 97% के एब्सोल्यूट रिटर्न है, और एनुअलाइज रिटर्न देखिए 40%, फिर भी ज़बरदस्त रिटर्न है। 3 सालों में 128% एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज देखिए 31%। 5 सालों में 127% एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज देखोगे तो 17%। तो उस साल उसने 17% के रिटर्न दिए, और ये एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करते रहता है बस अच्छा पीरियड, और एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न आपका पूरा टाइम पीरियड का कैलकुलेट करते रहता है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है मार्केट में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसके भी फंड देखिए, 2 साल में इसने 121% के रिटर्न दिए, और एनुअलाइज रिटर्न देखोगे तो 48%। 3 सालों में 156% एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न देखिए 36%। तो ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं सभी म्यूचुअल फंड। आप ज़रूर इसमें SIP करते रहिए, इस रिटर्न के चक्कर में मत पड़िए आप। ज़्यादा रिटर्न आपको ज़रूर मिलेंगे और अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बस आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। कोई भी म्यूचुअल फंड रहने दो, बस आपको एक बार स्टडी करनी है उन्होंने कौन से शेयर ऐड किए। आप ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, अगर आपको स्मॉल कैप में डर लगता है तो आप ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते रहिए, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा और ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे आपको एक दिन। और देखिए ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये भी ज़बरदस्त फंड है, और देखिए इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर को, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को। 2 सालों में 76% रिटर्न, 3 सालों में 93%, और 10 सालों में देखोगे तो 385% के रिटर्न दिए। और देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, CAGR रिटर्न भी मैंने दिखाया इधर, 3 सालों का CAGR रिटर्न दिखाया। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड 14% CAGR रिटर्न, SBI लिक्विड फंड 4%, आप देखिए उसी का है, SBI का ही, और एक दे रहा है 14%, एक दे रहा है 4%। तो ऐसे भी होता है, आपको अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढने हैं दोस्तों। HDFC लिक्विड फंड 4% CAGR रिटर्न, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड आप देख सकते हो 18%। तो आप देखिए ये दोनों SBI के हैं, एक 40% दे रहा है, एक 4% दे रहा है। दोनों HDFC के हैं, एक 4% दे रहा है, एक 18% दे रहा है। तो आपको उसमें भी कौन से शेयर, किसने कौन से शेयर ऐड किए, किस शेयर में रैली हुई, किस वजह से ये फंड भागा, इसमें आप डिटेल में स्टडी कीजिए और भी आगे।
और देखिए 3 सालों में बहुत फंड है दोस्तों जो 15%, 25%, 28%, 30% तक CAGR रिटर्न दे चुके हैं म्यूचुअल फंड। तो ऐसे आप ढूंढिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। और देखिए ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 26% के CAGR रिटर्न दिए इसने। तो ऐसे म्यूचुअल फंड आप टारगेट कीजिए, उसमें इन्वेस्ट करते रहिए और SIP टाइप इन्वेस्टमेंट कीजिए और होल्ड कीजिए फंड 10 साल 15 साल के लिए, तब जाके आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।